हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद सीजल सर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन का चैप्टर्स है और सॉल्यूशन के चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हेनरी का नियम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेनरी का नियम दिया किस लिए गया था और किस साइंटिस्ट ने दिया था। सो हेनरी नियम को हेनरी साइंटिस्ट ने प्रपोज्ड किया था। दिस लॉ प्रपोज्ड बाय हेनरी इन ईयर ऑफ 1905। 1905 में इस नियम को हेनरी नामक वैज्ञानिक ने ही प्रपोज्ड किया था, प्रतिपादित किया था। इस नियम को हेनरी नामक वैज्ञानिक ने कि अब किस इसका रिलेशन क्या था, पर्पस क्या था इस थ्योरी को प्रपोज्ड करने का। इस थ्योरी को प्रपोज्ड करने का पर्पस ये था कि किसी भी लिक्विड पे, किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट को अगर लिया जाए तो क्या उस लिक्विड सॉल्वेंट पे किसी गैस सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है या नहीं। ये मान लीजिए आपका हो गया लिक्विड सॉल्वेंट और इस लिक्विड सॉल्वेंट पे क्या किसी गैस को डिसॉल्व किया जा सकता है, राइट। इस लिक्विड सॉल्वेंट में क्या किसी गैस को डिसॉल्व किया जा सकता है। जो लिक्विड सॉल्वेंट ये गैस होगा वो गैस हमारा सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। सॉल्यूट, और ये हमारा लिक्विड सॉल्वेंट होगा। लिक्विड सॉल्वेंट में यानी कि ये इंटरेस्टेड थ्योरी भी अपनी बन रही है। इंटरेस्टेड थ्योरी इसलिए क्योंकि हमारे डेली यूज से ये रिलेटेड है। हम इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा थ्योरी ये समझा रहा है कि क्या हम पानी लें या कोई लिक्विड लें तो क्या उसमें किसी गैस को घोला जा सकता है। क्या पानी में गैस को घोल सकते हैं, क्या पानी में गैस को विलय कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्या पानी में गैस को घोला जा सकता है। आप एक पाइप से पानी में हवा दीजिए और फिर उसको घोल के देखिए, क्या पॉसिबल है घोलना। नहीं। यहाँ चलिए ये वीडियो आपका इस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो हेनरी ने इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में ये जो गैस है, ये गैस आपका सॉल्यूट है और यहाँ पे आपका लिक्विड है, सॉल्वेंट है। तो हेनरी ने अपने नियम में ये कहा था कि स्थिर ताप पर ताप स्थिर रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट करके रखना, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्टेड करता है सॉल्युबिलिटी को, राइट। सो टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखना है। स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में, ये हमारा द्रव विलायक है, स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में विलय होने वाली गैस की मात्रा। स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में विलय होने वाली गैस की मात्रा। ये जो हमारा गैस है ये कैसा है, ये विलय की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में विलय गैस की मात्रा इस गैस के दाब के सीधे समानुपाती होता है। ध्यान से समझिए, स्थिर ताप पर किसी द्रव विलायक में विलय गैस की मात्रा या गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी हेनरी भाई साहब ने ये कहा था कि किसी भी द्रव में बिल्कुल गैसों को विलय किया जा सकता है, लेकिन उतनी ही गैस को विलय किया जा सकता है जितना गैस का दाब होगा। अगर गैस का दाब ज़्यादा होगा तो गैस ज़्यादा घुलेगी और गैस का दाब कम होगा तो गैस कम घुलेगी, राइट। ओके, इन इंग्लिश लैंग्वेज mass of at constant temperature, mass of dissolved gas in liquid solvent। ध्यान से समझिए, at constant temperature mass of dissolved gas in liquid solvent is directly proportional to pressure of gases। मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। यानी इस गैस का प्रेशर जितना आप इंक्रीज करेंगे
गैस का प्रेशर आप जितना इंक्रीज करेंगे इस लिक्विड सॉल्वेंट में वो गैस उतनी ही डिसॉल्व होती जाएगी। गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, तो डिसॉल्व गैस ज़्यादा होगी, और अगर इसका प्रेशर कम होगा तो डिसॉल्व गैस कम होगी, राइट। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में जाए mathematical form, P is pressure and M is mass of gas, mass of dissolved gas. So P is directly mass of is directly proportional to pressure, then M proportional to P, right? Okay. Constant temperature, right? M equal Kp. So K is constant. And K is equal M divided by P. ये मैथमेटिकल फॉर्म होगा हेनरीज लॉ, राइट। हेनरीज लॉ मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, बहुत इजी है, इंटरेस्टेड भी है। यानी कि लिक्विड में गैस को डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उस गैस का प्रेशर बढ़ा के, हमको डिसॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसमें हिला के या सेक करके कुछ ऐसा डिसॉल्व कर लेंगे, नहीं। उस गैस का प्रेशर आप इंक्रीज कर दीजिए, वो गैस ऑलरेडी जा करके लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगी। यही कहा था हेनरीज ने। M is directly proportional to P. M it means mass of solute gases, and P is pressure of gas, right? Then M proportional to P. Applications of Henry's law. Henry लॉ के एप्लीकेशंस क्या है, उपयोग क्या है, इसके महत्व क्या है, हम इसके महत्व के बारे में जानते हैं तो हम इसके महत्व को अच्छी तरह समझते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप ये एग्जांपल नहीं भूलेंगे। प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स सबने पिया होगा। तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। जैसे ही हम उसका ढक्कन ओपन करते, जैसे ही प्रेशर कम हुआ, ढक्कन हमने ओपन किया, प्रेशर कम हुआ, वो डायरेक्टली गैस बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस कोल्ड ड्रिंक्स में डिसॉल्व होती है, ऑलरेडी डिसॉल्व, हाई प्रेशर पे डिसॉल्व की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितने भी आपका कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, बियर हो गई, सोडा वाटर हो गया, इन सब में डिसॉल्व होती है हाई प्रेशर पे। लेकिन प्रेशर हाई पे तो ज़्यादा डिसॉल्व था, जैसे हमने ढक्कन ओपन किया, प्रेशर कम हुआ, तो गैस का जो सॉलिबिलिटी वो भी कम होगी, तो गैस अंदर से बाहर आएगी, राइट। ये पहला एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल होगा जो भी रिस्पायरेशन में जितने भी जलीय जंतु होते हैं, जल में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, उनमें जो रिस्पायरेशन होता है, वो रिस्पायरेशन की प्रोसेस उसी डिसॉल्व गैस के थ्रू ही तो होती है। अगर उस वाटर में, नदी, तालाब, जितने भी रिवर्स है आपका, है ना, पॉन्ड्स हो गया, सी हो गया, इन पे अगर ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व ना हो तो जितने भी जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो कैसे रिस्पायरेशन करें, राइट ना। रिस्पायरेशन तो करते हैं, तो रिस्पायरेशन कैसे होता है, क्या उसमें कोई गैस बोलने जाता है, नहीं। वो उस एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन गैस उस पानी में ऑलरेडी डिसॉल्व हो जाती है, और उसी डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज एनिमल रिस्पायरेशन में करते हैं। तो ये इसके दो एग्जाम्पल्स भी हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, जिसमें आप भूलेंगे नहीं ये एप्लीकेशंस, ये महत्व, राइट।